हेलो गाइज़, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइज़, आप सभी जानते हैं बिग बॉस के घर के अंदर इस टाइम टास्क चल रहा है और टास्क में चाहत का झगड़ा हो गया है। लेकिन टास्क में आपको एक नई चाहत देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से चाहत इन लोगों के साथ डील कर रही है ना, वाकई में काबिले तारीफ़ है। जिस तरह से लड़ रही है, वरना चाहत इतना नहीं कर पाती, वो इतने जवाब देती भी नहीं, इतनी बहस करती भी नहीं है जैसे यहाँ पे झगड़ा हुआ। एक्चुअली करण का सारा जो ग्रुप है वो चाहत को सपोर्ट कर रहा है। वो उसको टाइम कंटेंडर बनाना चाहते हैं, मतलब टाइम गोड का कंटेंडर। कि ऐसा है, वो पैसे मनी वनी वाले बात है ना, कि वो कह रहे हैं एक तो इसको बना देंगे क्योंकि ये संचालक है, दूसरा हम पैसेंजर्स में से बन जाएगा कोई एक। वो चुम को डाल रहे हैं दूसरा, तो ये चुम और चाहत को लेके चल रहे हैं दावेदारी के लिए। तो गाइज़, यहाँ पे होता क्या है, यामिनी लगातार झगड़ा कर रही है इन लोगों से आके। वो उधर की साइड है लेकिन चाहत से आके झगड़ा करने लगती है, क्योंकि यहाँ पे चाहत भी संचालक है, तो वो परमिशन दे सकती है किसी को भी गाड़ी ले जाने की, लाने की। लेकिन यामिनी नहीं ले जाने दे रही है। वो कह रही है फ़ाइन लगेगा, मतलब उसको पैसा चाहिए करणवीर से। तो चाहत कहती है मैंने परमिशन दी, जाएगी। वो मना कर रही होती है कि मैंने नहीं दिया। तो चाहत कहते हैं दे सकते हैं। पता है ये बीच में क्या बोलती है यामिनी, कितना गंदगी कर रही है। कह रही तुमको तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तुम समझी कैसे, तुम तो इंग्लिश समझती ही नहीं हो। ओ माय गॉड यार, इंग्लिश नहीं आती तो बहुत बड़ा काम हो गया क्या? हाँ, तुम्हें इंग्लिश आके तुमने क्या उखाड़ लिया? उसे इंग्लिश भले ही ना आती हो, वो तुमसे बहुत आगे है करियर में, और सब कुछ अपने बलबूते है भाई, है ना। आके शो में बैठ के किसी के कंधे पर बंदूक रख के उसका यूज़ करके और फिर उसी से झगड़ा कर लो, वो सब नहीं कर रही है चाहत। ठीक है, ये देखो चाहत का जो रूप यहाँ पे देखने को मिला ना, जिस तरह से वो झगड़ा कर रही है, और झगड़े से मतलब है कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रख रही है, अपनी बातों को रख रही है। वाकई में काबिल तारीफ़ है। और पहली बार गाइस, पहली बार भले ही टास्क में बाद में ये पलट जाए या कुछ भी हो, क्योंकि चाहत टाइम कंटेंडर तो बनी नहीं, आई मीन टाइम कोड कंटेंडर। क्योंकि कल आ गया था कौन कौन है, श्रुतिका है, चुम है, उधर से वो है रजत है और अविनाश है। तो गाइज़ क्या कहते हैं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पूरा सपोर्ट दिखाया चाहत को, पूरी प्लानिंग की चाहत के लिए, क्योंकि दिग्विजय चाहत को बनाने के पक्ष में। ये होता है कि अगर आपका एक बेस्ट फ्रेंड आपके साथ है ना इतने सारे लोगों में, तो लोगों की हिम्मत नहीं होती है वहीं समझने की। ये सब लोग चाहत को अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। वो इस वजह से इन लोगों का कहना है, ये यामिनी से भी कह रहे थे कि क्या होगा, मान लो तुम टाइम गॉड कंटेंडर बन भी गई तो बाद में किसका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम सब चाहत को सपोर्ट कर रहे हैं। और उधर वाली टीम अपने को करेगी, या तो अविनाश को करेगी, या रजत को करेगी, या किसी को भी करेगी। तुम्हें कौन करेगा? सारी प्लानिंग दिग्विजय कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना, टास्क को जो क्रैक कर सकता है तो या तो रजत है या दिग्विजय की पूरी प्लानिंग है। और उसी ने ही चाहत के लिए इतना सपोर्ट बनाया है इन लोगों का। पहली बात तो चाहत ने की थी, उसने चुम को बचाया था। उन लोगों को भी दिखा कि भाई उसने हमारा सपोर्ट किया। ये सपोर्ट सिस्टम है। अब ये ऐसा है, इसमें कहेंगे कि उस ग्रुप में खेल रहे हैं, नहीं, ग्रुप की बात नहीं है। ऐसे तो दूसरे लोग भी हैं अपने ग्रुप में से निकल कर, जहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे तो विवियन उससे भी बना के रख रहा है, शिल्पा से भी, अपने ग्रुप में भी। ऐसे तो अविनाश ने उससे ही वो कर दिया है नॉमिनेट। अब ग्रुप कुछ नहीं बचा है, अपना सपोर्ट सिस्टम है, अपनी अपनी सोच रहे हैं सब। चाहत टास्क में अच्छा खेलती हुई नजर आई है। अब देखते हैं एपिसोड में कितना कट करते हैं। अंदर वाले ही उनकी फाइट दिखाते हैं, क्योंकि रजत उनसे झगड़ा करने लगा है अपने वालों से ही, कह रहा है मैं भी बनूंगा कंटेंडर, मैं भी बनूंगा। और जैसे कि न्यूज़ आई है, वो भाई टाइम बोर्ड भी बन गया है। घर को परेशान करके रखेगा, सिर्फ नॉमिनेशन से डरेंगे, काम वाम तो करवाता नहीं है किसी से। मस्त रहो।